मन में है कोमल भाव मगर सीना शोलों सा रखते हैं। विषम विकट परिस्थितियों का हम डट कर सामना करते हैं। सर्दी गर्मी या हो तूफान घने, हम प्रलय से भी पंगा करते हैं। विस्तृत राष्ट्र सीमाओं की महाभैरव वन रक्षा करते हैं। विषम विकट परिस्थितियों का हम डट कर सामना करते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी में परीक्षा ऐप है आपके संग। आइए और उठाइए राष्ट्रहित की ओर मजबूत कदम। Hello aspirants, Jai Hind. I hope you all are doing well. So today we are here to sort out a very important difficulty that aspirants face during the SSB, and that is how to tackle anxiety. Nervous कैसे ना हो, and most of the aspirants they tend to get nervous और वो fumble करते हैं and sometimes get stuck. Sometimes उन्हें हिंदी में बोलना पड़ता है and things like that. He asked that how to counter or how to nullify anxiety. So सबसे पहले ये समझें कि ये सिनारियो कौन सा है. सिनारियो ये वो वाला है जब एक पर्टिकुलर एस्पिरेंट जो कि अच्छी खासी नॉलेज रखता है अबाउट द लैंग्वेज एंड ही हैज़ फ्लुएंसी इन इंग्लिश. सो समवेयर डाउन द लाइन द पर्सन माइट ऑल्सो परसीव that he has perfected this particular domain, and you need to understand that perfection, if you perceive the fact that I have achieved perfection in this particular area, so perfection is the killer of learning. जैसे ही आप ये सोचते हो कि मैंने परफेक्शन हासिल कर लिया है, वहीं पे आपकी लर्निंग बंद हो जाती है. सो ये तो खैर बात हो गई एक पर्टिकुलर सिनारियो की जहाँ पे एस्पिरेंट इज़ क्वाइट अ बिट, यू कुड से, ओवर क्वालिफाइड एंड ओवर लर्नड एंड स्टिल ही सकम्ड टू हिज एरिया ऑफ डोमेन. सो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस माइट बी अ कॉज फॉर इट. उसके लिए सॉल्यूशन ये है, नर्वसनेस को काउंटर करने के लिए भी सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है प्रैक्टिस. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको क्या बनाती है, परमानेंट. प्रैक्टिस डजंट मेक्स यू परफेक्ट, इट मेक्स यू परमानेंट. परमानेंट कैसे बनाती है? परमानेंट ऐसे बनाती है कि जब आप किसी भी चीज़ को रोज़ाना या एक कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते रहते हो तो उस चीज़ में आपको ना एक कंसिस्टेंसी हासिल हो जाती है, और वो कंसिस्टेंसी, वो परमानेंस आपको कॉन्फिडेंस देती है. सो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा. जितना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा उतना कम आप फंबल करोगे, उतना कम आपको नर्वसनेस होगी, उतना अच्छे से आप एंजाइटी को काउंटर करोगे. सेकेंडली, फॉर नरेशन, सो दिस इज़ अ टेक्निक. यू नीड टू रिकॉर्ड योर सेल्फ ऑडियो वाइज. You need to record yourself and analyze it later. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के आपके प्रोनाउंसिएशंस, आपका वर्ड वोकैबलरी का पार, कि आपकी वोकैबलरी क्या है, आप कैसी वोकैबलरी को यूज़ कर रहे हो, आपको कैसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए. आप इन सब को एनालाइज करो, राइट डाउन द स्कोप्स फॉर इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्लाई इट द नेक्स्ट टाइम. ठीक है, ये एक तरीका हो गया. सेकेंड है मिरर नरेशन. नरेट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर. वहाँ पे क्या होगा, यू वुड ट्राई टू नोटिस दैट योर एक्सप्रेशंस, राइट, योर बॉडी लैंग्वेज. सो बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस मैटर अ लॉट इन फ्रंट ऑफ द assessors एज वेल एज द अदर एस्पिरेंट्स एज वेल. डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज है, एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज है, डल है, हेल्दी है, फुल ऑफ स्पिरिट है, लाइवली है. सो दीज थिंग्स मैटर, राइट. एंड इसमें भी क्या करना है, यू नीड टू एनालाइज इट, यू नीड टू वर्क अपॉन इट एवरी नेक्स्ट टाइम, राइट. हर जो नेक्स्ट आप कोशिश करोगे उसमें यू नीड टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव. आप तब तक इम्प्रूव कर रहे हो, आप तब तक एक अच्छे स्टेट में हो जब तक आपकी जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो पिछले वाले से बेहतर है. ठीक है,
This is the sole, you could say, the main perspective you should have to judge your improvement, to analyze your improvement. जब तक आप नेक्स्ट टाइम प्रीवियस टाइम से अच्छा कर रहे हो, इन नेक्स्ट टाइम यू आर इम्प्रूविंग. And that should be the essence of life as well. If your past is better than if your present is better than your past, then you are improving, then you are on the right track, right? उसके बाद दूसरी, you could try this technique as well. Try to narrate stories and have GDs, group discussions, with your friends and family members. आप उनके सामने बोलिए, आप उनके सामने खड़े होकर नरेट करिए, उनसे ग्रुप डिस्कशंस करिए और एट लास्ट उनसे फीडबैक लीजिए. फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. आपको कैसे लेना है? आपको उसको कंस्ट्रक्टिवली लेना है. कंस्ट्रक्टिवली मीन्स जितना भी हार्श हो, जितना भी स्वीट हो, आपको ओवरवेल्म नहीं होना है. ठीक है यार, आप इतना अच्छा नहीं कर रहे, यू आर नॉट नरेटिंग एट ऑल, यू नीड टू वर्क अपॉन योर सेल्फ. कितना नेगेटिव फीडबैक हो गया, लेकिन आपको कैसे लेना है? कंस्ट्रक्टिवली. मैं इसके ऊपर और काम करूँगा, आई विल वर्क हार्ड, आई विल गेट अ गुड फीडबैक. यार तू बहुत अच्छा कर रहा है, यू नो नो बडी विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, विल गेट रिकमेंडेड फॉर श्योर. ओवरवेलमिंग फीडबैक हो गया, ओवर द काउंटर हो गया, यू माइट गेट ओवर कॉन्फिडेंट विद दिस, राइट? सो आपको क्या करना है? ठीक है, अच्छा है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, आई विल वर्क मोर अपॉन दिस. मैं इसको तो अचीव कर लिया है, मैं इससे भी और अच्छा करूँगा. आई विल ट्राई टू फिनिश माई सेल्फ. ठीक है, तो ये होता है लुकिंग एट द फीडबैक कंस्ट्रक्टिवली रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट व्हाट इज द फीडबैक. उसके बाद ये एक्सेप्ट करना कि एक्सेसर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स. ओके, दे आर नॉट सम सॉर्ट ऑफ एलियन और गॉड्स एंड दे वोंट जज यू. एवरीबडी मेक्स मिस्टेक. ओके, what really matters is the attitude of the person, right? जिसी के अंदर एटीट्यूड है काम करने का, सीखने का, इम्प्लीमेंट करने का, परसिवरेंस है, सो ये सब क्वालिटीज़ ही तो मैटर करती हैं. और सेकेंडली लास्टली आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि एंजाइटी, जो नर्वसनेस होती है, अ बिट ऑफ नर्वसनेस, अ बिट ऑफ एंजाइटी इज़ ऑल्सो नेसेसिटी फॉर सक्सेस. बिकॉज जो एंजाइटी होती है वही हमसे रिपीटेडली प्रैक्टिस करवाती है. एंजाइटी ख़त्म हो जाती है तो हमारे अंदर क्या आ जाता है? थॉट ऑफ, बिलीफ ऑफ परफेक्शन. और वो आ जाती है तो हमारी लर्निंग हो जाती है ख़त्म, हम हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंट और अल्टीमेटली वहाँ पे जाके हम फंबल भी कर सकते हैं. ठीक है, तो अ बिट ऑफ एंजाइटी कीप्स यू ऑन द टोज एंड दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी. ठीक है, सो आई होप इट हेल्प्स. और लास्टली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अ पर्सन आस्क्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोज कोच. सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ अ हॉट टॉपिक नाउ डेज इन यंगस्टर्स. सो मैं मोस्टली आप लोगों को उन्हीं के एग्जाम्पल साइट करता हूँ. तो अ पर्सन आस्क्ड क्रिस्टियानोज कोच की how he is doing so much better at this particular age, how he is one of the best players in the world. इनफैक्ट आप अपनी टीम के पर्सपेक्टिव से ही बता दीजिए, वर्ल्ड के प्लेयर से कंपेयर मत कीजिए. तो उनके कोच ने कहा कि प्रैक्टिस होती है हर रोज़ और वी प्रैक्टिस फ्रॉम इन द मॉर्निंग टिल इवनिंग. और फिर सारे प्लेयर्स जो होते हैं आफ्टर द प्रैक्टिस जस्ट रन टू देयर होम्स एंड रेस्ट एंड एंजॉय देयर टाइम एंड एंजॉय देयर लाइफ्स. बट क्रिस्टियानो क्या करते हैं कि वो इवन आफ्टर द प्रैक्टिस सिंस मॉर्निंग टिल इवनिंग he spends 3 extra hours, 2 to 3 extra hours finishing himself, अपने आप को और फिनिश प्रोवाइड करने के लिए. he works upon himself, he tries to make him better, and that's how he overworks other individuals, and that might be the sole cause of his success. So क्या हमारा एसेंस यहाँ से निकला कि प्रैक्टिस. On the days when talent would be having a holiday, your hard work would stand for you and it will always be there. So work hard, overwork others. Okay, be smart with it
and success would be all yours. I hope it helps. Jai Hind aspirants, take care.